देखिएगा, आज लिए हैं फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक, चाल और वेग। चाल और वेग का पहला चीज है दूरी क्या होती है। पहले इसको सीखते हैं कि दूरी क्या होती है। तो दूरी उसे कहते हैं किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में तय की गई कुल लंबाई। क्या? किसी निश्चित समय, किसी निश्चित समय में तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी, दूरी कहते हैं। किसी निश्चित समय में तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, और कोई बिंदु इसको कहते हैं प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु इसको ले लेते हैं ए। यहाँ से अगर कोई आदमी चलता है, यहाँ पहुंचता है, फिर ऐसे इधर आता है, फिर यहाँ जाता है, फिर ऐसे आता है और फिर ऐसे जाता है, यहाँ पहुंच गया। इसे कहते हैं अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में चली गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। देखिए, अब कोई बिंदु यहाँ चल दिया आदमी, ऐसे ऐसे आया, तो ये क्या हो गया? पूरा दूरी कहलाता है। दूरी जो है क्या होती है? अदिश राशि होती है। क्या है? अदिश राशि है। क्या है? दूरी एक प्रकार की अदिश राशि होती है। इसमें कोई दिशा निश्चित नहीं होती है। इसका मतलब दिशा निश्चित क्यों नहीं है? देखिए, इधर कभी गया, कभी इधर आ गया, कभी फिर इधर गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर गया और फिर इधर आ गया। इसमें कोई निश्चित दिशा नहीं है, इसलिए कहते हैं इसको क्या है? अदिश है। मतलब कि दिशा नहीं है। क्या है? दूरी एक प्रकार की अदिश राशि होती है। तो दूरी जो है, इसका जो है एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। इसका मात्रक जो है एस आई मात्रक क्या होता है? मीटर। जैसे कहते हैं ना कि 10 मीटर चला गया, 20 मीटर चला। मतलब कोई बिंदु यहाँ से है, इसको ऐसे से ऐसे 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 आया, इसको जब हम नापेंगे तो किस में नापेंगे? मीटर में। तो दूरी को किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। इसलिए कहते हैं क्या है? इसका मात्रक। जिसमें नापा जाता है उसी को मात्रक कहा जाता है। जैसे दूरी को मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। जैसे ये दूरी है 30 मीटर, मीटर किससे दर्शाते हैं? एम। ये जो दूरी है पूरी यहाँ से ए बिंदु से बी बिंदु तक क्या कहलाएगी? 30 मीटर। 30 लंबाई नापने पर आया, वो किस में नापे? मीटर में नापे, उसे कहेंगे दूरी। क्या कहेंगे? दूरी। देखिएगा, दूरी जो बता दिए, एक निश्चित समय में चली गई कुल लंबाई क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। इसका छोटा भाई क्या है? विस्थापन। उसको भी देखते हैं इसी के साथ। विस्थापन। क्या? विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है? देखिए, जो दूरी होती है ना, उसी का छोटा भाई है। क्या है? विस्थापन। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, सबसे कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मतलब कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा, क्या? सीधी रेखा को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। मतलब कि हम यहां से इसको मिला देते हैं, सीधी लाइन, सीधी लाइन, सीधी लाइन तो क्या कहेंगे? विस्थापन। इसको विस्थापन क्या बोले? डी। तो क्या है? विस्थापन है।
यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है डी। तो विस्थापन की परिभाषा क्या कहती है कि दूरी का किसी निश्चित समय में दूरी का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाली न्यूनतम सीधी रेखा को विस्थापन कहते हैं। परिभाषा अपने से बनाया जाता है, आपको याद नहीं करना है, न उसको रटना है। क्या करना है, इसको बताना है बस। ये दूरी है पूरी, ये क्या है, विस्थापन। इतना जान गए तो उसको अपने आप से दिमाग से अपने बनाइए परिभाषा। देखिए, विस्थापन जो होती है वह एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि। लेकिन दूरी क्या होती है, अदिश राशि होती है। सदिश राशि कैसे होती है, देखिए इसमें क्या था, दिशा रहता है। विस्थापन में क्या होता है, दिशा होता है। जैसे मान लीजिए और इधर गया है तो हर जगह एक ही दिशा है, मतलब सीधा जा रहा है, उसी दिशा में जा रहा है। और तब कर सकते हैं क्या, इसमें दिशा है, इसलिए क्या है, सदिश राशि। विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, जबकि दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या भी होता है, इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये क्या है, लंबाई है। लंबाई किस में मापते हैं, मीटर में। इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर। तो दूरी का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक मीटर होता है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। दूरी कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। सिंपल है। इस पर क्वेश्चन लगाते हैं, आइए देखते हैं। देखिएगा, लेते हैं उदाहरण के तौर पर, क्या है, कोई बिंदु है, इसको लेते हैं प्रारंभिक बिंदु। यहाँ से मान लेते हैं कि ट्रम्प जी चल दिए घूमने के लिए, विदेश दौरा। इधर गए, इधर गए, इधर गए, देश घूम रहे हैं। अब फिर इधर आए, कौन, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। पहले गया इंडिया, फिर गया पाकिस्तान, फिर गया कोई दूसरा देश, अब फिर गया अमेरिका। ऐसे ऐसे घूमते हुए गया अमेरिका। तो डोनाल्ड ट्रंप जो था वो क्या चला, दूरी चला। दूरी मतलब यस चला, दूरी। इसका जो मात्रक होता है किसमें होता है, मीटर में। ये दूरी मान लेते हैं 3 हुई, ये 4 लेते हैं, और ये क्या है, 7 लेते हैं। 3 4 7 मीटर में कुल ले लेते हैं। 300 लीजिए, 400 लीजिए, 500 लीजिए, ऐसा कुछ कुछ भी मान सकते हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप बाबू यहाँ से चले और यहाँ पहुंचे। तब तक मोदी जी कहे कि अरे बुर्बक, तुम इतना घूमे क्यों, क्योंकि हम यहीं से चल देते हैं, तब पर वहीं पहुंच जाएंगे सीधा सीधा, नो बकवास। इसे कहते हैं क्या, विस्थापन। क्या कहते हैं, विस्थापन। दोनों लोगों में झगड़ा होने लगा, तो मोदी जी कह रहे हैं कि भैया हम तो बहुत कम चले, हम तो 1 ही घंटे में आ गए, और तुमको लगा है सीधे 5 घंटे। लेकिन जो ट्रम्प चला है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वो क्या चला, दूरी चला। और यहाँ से यहाँ मोदी जी क्या चले हैं, विस्थापन। इस बात को कौन बताने आ गया, अमित शाह बाबू। कहने लगे कि अरे भैया, तुम जो हो मोदी जी, वो क्या चल रहे हैं आप, विस्थापन चल रहे हैं। आज जो डोनाल्ड ट्रंप बाबू हैं वो क्या चल रहे हैं, वो दूरी चल रहे हैं। समझने का फर्क है, क्योंकि दोनों का मात्रक क्या है, मीटरे है, बस समय का अंतर है, एक राशि का अंतर है। वो राशि क्या थी, दूरी क्या है, एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। तो बता देंगे, तो दूरी क्या हो गई, कम दूरी। विस्थापन जो है कम चलेगा, तो 7 3 10 या 14 चला, मान लीजिए 14 चला पूरा दूरी, तो ये जो चले होंगे ना, 8 चले होंगे पूरा मिला। तो इसे कहते हैं दिमाग। तो मोदी जी दिमाग लगा कितना चले, 8 चले,
ट्रम्प बाबू 14 चले। इसका मतलब विस्थापन क्या हुआ, दूरी से क्या हुआ, कम हुआ कि नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं दूरी बड़ी होती है किससे, विस्थापन। कभी कभी बराबर हो सकती है, क्यों, क्योंकि मान लीजिए यहाँ से चले और यहीं हम गए, तो दूरियों यही है, अब विस्थापनों यही हो सकता है। इसका मतलब कि दूरी तो या विस्थापन के बराबर हो सकती है, या दूरी हमेशा विस्थापन से क्या होती है, बड़ी होती है। तो फिर समझिएगा, अगर कहेंगे यहीं से दूरी में अगर हम विस्थापन से भाग देंगे, किसे, दूरी में अगर हम विस्थापन से भाग देते हैं, दूरी में विस्थापन से क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो क्या आएगा, दूरी क्या है, बड़ी है, और विस्थापन क्या है, छोटा है। तो बड़ा संख्या लेते हैं यहाँ पर 4 और छोटा लेते हैं 2, तो भाग दिए तो कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब कि 1 से बड़ा आ रहा है। अगर हम लेते हैं दूरी भी 2 और विस्थापन भी 2, तो कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दूरी बट्टे विस्थापन जो होता है वो 1 के बराबर भी हो सकता है, या हमेशा 1 से बड़ा होगा। क्या होगा, 1 से बराबर भी हो सकता है। दूरी बट्टे विस्थापन जो होगा हमेशा 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा। सिंपल है, इस क्वेश्चन को भी पूछ सकता है। समझ बात आ गया होगा। क्वेश्चन कहता है कि कोई चींटी ए से बी तक सफर करती है, इसको चित्र बना देते हैं, भूल गए हैं, 3 मीटर दिया है, 4 मीटर दिया है, बिंदु ए बी। कहता है कि कोई चींटी ए से बी तक सफर करती है, तो उसके द्वारा तय की गई, कोई चींटी यहां से चली और ए से बी तक ऐसे आई गई, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन ज्ञात करें। तो देखिएगा, कोई बिंदु ए है, वहां से कोई चींटी निकली है और इधर आई है कहां पर, बी पर। तो कहता है कि कुल तय की गई दूरी व विस्थापन ज्ञात करें। अलग अलग ज्ञात करना है, क्योंकि दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी तो दिख रही है आपको, सेम दिख रही है, दूरी ऐसे बराबर हो जाएगा 4 मीटर इधर और 3 मीटर इधर। तो इस करते हैं 4 मीटर प्लस 3 मीटर कितना हो गया, 7 मीटर। क्या हुई, दूरी। ये क्या है, 7 मीटर क्या है, दूरी है। अब विस्थापन ज्ञात करने के लिए क्या, विस्थापन, तो सीधी लाइन खींचना पड़ेगा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक। तो क्या है, लाइन हम खींचेंगे, तो क्या है हमारा विस्थापन डी मानते हैं। तो इसको हमको निकालना पड़ेगा। तो ये क्या है, 90 अंश का कोण दे दिया है। तो कैसे निकलेगा विस्थापन, तो आपको पढ़ाए होंगे कक्षा 10 की पाइथागोरस पर में, वीडियो में जाकर देखिएगा कैसे लगता है। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। तो 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, इसका वर्ग 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग जो है, ये जो दूरी है पूरी, ये वाली लंबाई, ये तो विस्थापन है। डी के वर्ग क्या होगी, बराबर होगी। तो कितना हो जाएगा, 16 है, कितना हो जाएगा 9, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 डी स्क्वायर। तो डी बराबर क्या है, 2 बार स्क्वायर। इसका मतलब 25 को कैसे खंड करें कि 2 बार हो जाए, तो 5 गुणे 5। अतः कर सकते हैं डी बराबर, इधर वर्ग हटाएंगे तो कर्ण लग जाता है, कितना हो जाएगा 25, कम लिख सकते हैं 5 गुणे 5, का लिख सकते हैं 5 गुणे 5। और कर्णी में जब 2 संख्या हो और जोड़ा बन रहा हो, तो उसको हटाने पर केवल 1 लिखा जाता है, 5।
और तब विस्थापन कितना हो जाएगा 5 मीटर। देखिएगा, इसका मतलब दूरी कितनी है 7 मीटर और विस्थापन कितना हुआ 5 मीटर। तो कह सकते हैं दूरी क्या है बड़ी होती है और विस्थापन क्या होता है छोटा होता है। सिंपल है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कहता है दूसरा नंबर कि चित्र में बिंदु ए से 1/1/2 मतलब क्या हुआ, एक तो है और आधा ए, कितना हुआ 1.5 चक्कर लगाता है। तो दूरी व विस्थापन ज्ञात करें। दूरी व विस्थापन ज्ञात करें। इसका मतलब कोई बिंदु ए से हुआ, इसको एक चक्कर किया पूरा यहाँ तक पहुंच गया, अब फिर कहता है कि आधा चक्कर मतलब 1.5 चक्कर कर रहा है, तो मतलब कि बी पर कहाँ पहुंच गया, कहाँ पर बी पर। तो कह रहा है कि दूरी ज्ञात करें व विस्थापन ज्ञात करें। एक क्वेश्चन कोई भी पेपर हो उसमें पूछ सकता है, चाहे हाई स्कूल का हो, चाहे इंटर का हो, चाहे एसएससी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जीडी हो, ये क्वेश्चन पूछा भी है। अभी जल्दी एलपी ग्रुप डी में आया था क्वेश्चन, एलपी में भी आया था, ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था यही वाला सेम। यहाँ पर 1.5 की जगह क्या था 2.5 किया था और कुछ नहीं। तो ये जो चक्कर है तो हम जानते हैं क्या दूरी बराबर क्या हो जाएगा, इसको एक चक्कर करेगा तो कितना हो जाएगा, वृत्त का परिधि जानते हो क्या होता है, परिधि 2πr क्या होता है 2πr, कितना होता है 2πr। तो परिधि कितना हो जाएगा 2πr। तो दूरी क्या हो जाएगा 2πr। अब प्लस इतने एक चक्कर किया और आधा चक्कर और किया है, इसका मतलब कि 2πr के बट्टे 2 मतलब क्या हो गया, इसका 2 करना मतलब क्या होता है आधा हो जाता है। और तो कह सकते हैं 2πr तो पहले चला एक चक्कर और आधा चक्कर इसका इसका, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2πr अब प्लस πr, 2πr ये भी πr, इसका मतलब जुड़ जाएगा, कितना जाएगा 3πr। दूरी को यह दूरी कितना हो गया 3πr। इसी तरह विस्थापन को देखिएगा, विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी लाइन को कौन सी लाइन को, सीधी लाइन को क्या कहते हैं विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, तो वृत्त का जानते हैं त्रिज्या क्या होता है, केंद्र से मिलने वाली दूरी, कितना हो गया ये आर होता है और ये क्या होता है इधर आर हो जाएगा। तो आर इधर और आर इधर, इसका मतलब विस्थापन इक्वल टू आर प्लस आर हो गया कितना 2r, कितना हो गया 2। इस पर सवाल भी दे सकता है आपको, यहाँ यार की जगह दे दिया 7, इसका मतलब अगर 7 दे दिया क्वेश्चन में, क्या दे दिया आर का मान दे दिया कितना दिया है 7, मतलब त्रिज्या दिया 7, इसका मतलब कि 7a और 7a, तो 7 7 14, कितना हो जाएगा विस्थापन 14। यहाँ लिख दिया त्रिज्या कितनी दे दिया है, और 7 हो तो कितना हो जाएगा 14। इसी तरह इसी को लगाएंगे, यहाँ त्रिज्या का मान रख लीजिएगा, कितना जाएगा 3 गुणे पाई, यार का मान कितना है तो 7, 7 तरीके 21 पाई। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हल भी कर सकते हैं क्या, 22 पाई का मान क्या होता है 22/7, तो लिखेंगे 21 गुणे 22/7, तो 7 से 7 कटे 7 तरीके 21, इसको क्या कर दीजिए 27 3 27 में क्या हो जाएगा 81। इसको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सिंपल हो गया, समझ में आया होगा, थोड़ा सा गाँव मौज हो चुका है, लेकिन सॉरी इसके लिए थोड़ा सा संपट क्या है छोटा है, और बना रहे हैं वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, क्योंकि थोड़ा सब्सक्राइब ज़्यादा हो जाएगा तो बोर्ड एक लेंगे अच्छा सा, लाइव आएंगे, थोड़ा दिक्कत हो रही है। और वीडियो अच्छी तो लाइक और सब्सक्राइब करिए प्लीज़।